औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ। डॉक्टर साहब से मैं बात करूँगा 2026 पूरा 2026 आपको क्या के जा रहा है। 2026 में क्या क्या टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएंगे, कहाँ से आपने यू टर्न लेना और कहाँ से आपने बिस्मिल्लाह करनी है और आगे बढ़ना है। यही प्रोग्राम आपने मिस नहीं करना। पूरा 2026 जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक ज़ोडिक के हवाले से डॉक्टर साहब बताएंगे, जो बताएंगे आपके सामने है, ये बात है, ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 2026 और सर ज़ोडिक की अगर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, बेहतरीन जानने वाली ज़ात जो है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई नहीं है, मगर ये इल्म जो है इसकी अपनी एक वेटेज है। उलूम अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। तो हम एस्ट्रोलॉजी को जब देखते हैं तो बहुत अच्छी रहनुमाई अल्लाह के हुक्म से इससे मिल जाती है। एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं जी। बुर्ज हमल जो है, मैं मुख्तसरन कुछ चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ, ये जहन में ज़रूर रखें, ये इंशाल्लाह ज़रूर काम आएंगी। सबसे पहले एरीज वाले जो हैं उनको मैं ये कहूँगा कि बुर्ज हमल वाले जो हैं कि जनवरी से जून तक सच्चे बड़े रियलिटी के ऊपर बेस करते हुए प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो आप सेटल करेंगे थ्रू कॉन्वर्सेशन, थ्रू डायलॉग, ठीक है। और फिर मोहब्बत के अंदर, प्यार मोहब्बत के अंदर, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, काबिल एतमाद फाउंडेशंस जो हैं वो आपकी ज़रूर बनेगी इंशाल्लाह। और जुलाई से सितंबर तक जो आपके इमोशंस हैं और आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। काम के हिसाब से अगर एरीज के लिए हम बात करें तो काम के हवाले से मार्च से जो मई तक का जो टाइम है, इसमें आपकी जो गाइड करने की सलाहियतें हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो क्लैरिटी के साथ आपके सामने तो आएंगी, लोगों के ऊपर भी ये चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी। जुलाई से अक्टूबर तक तख्लीकी और जो आपके हैं ना इश्तराकी मंसूबे, पार्टनरशिप वाले मंसूबे, इस पे आप तवज्जो देते हुए नज़र आएंगे कामयाबी के साथ इंशाल्लाह। उसके बाद रुपए पैसे की बात कर लेते हैं तो साल के जो पहले 6 महीने हैं इनमें पैसा ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। ढेरों ढेर अल्लाह ताला आपको अता करेगा। बस सिर्फ ये कि माली नज़्म व ज़ब्त का, डिसिप्लिन का, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का आपने बहुत ख्याल करना है। इसके बाद अगस्त के बाद अगर आप करते हैं ना कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और क्या कहते हैं, कोई जॉब अगर आप स्विच ओवर करते हैं तो दोनों में फाइनेंशियल पोजीशन आपकी वो बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, हेल्थ के हिसाब से एरीज़ वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की डिमांड करेगा। तो अपनी फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखें। उसके बाद भी जनवरी से अप्रैल तक तो ख़ास तौर पे, और जब ऑटम शुरू हो जाए, ख़ज़ान शुरू हो जाए, तो फिर ओवर वर्क जो है उसको अवॉइड करें, बैलेंस रखें काम में और आराम को तरजीह दें, जिस्मानी थकावट ना पैदा होने दें। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो बुर्ज आता है वो आता है टॉरस, बुर्ज सौर। इनके लिए प्यार मोहब्बत से जो जुड़े मामलात हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि जनवरी से मई तक गहरे और पायदार ताल्लुकात जो हैं वो बनते हैं प्यार मोहब्बत के हिसाब से, और जोड़े जो हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं अपने रिश्तों में ये मजबूती लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्कि आप ये कहें कि जुलाई के बाद एक कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में रोमांटिकली एंटर भी होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। काम के हवाले से अगर हम बात करें तो साल के जो पहले 6 महीने हैं इसमें मेहनत और डिसिप्लिन से बेइंतहा कामयाबियाँ आप समेटेंगे इंशाल्लाह। मेहनत, डिसिप्लिन, और उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पे यकीन रखना ज़रूरी है। सितंबर के बाद अगर आप अपनी कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उस हवाले से, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह सितंबर के बाद कोई प्रमोशंस का सिलसिला वो शुरू होता है, नई जॉब्स के लिए रास्ते जो हैं वो खुलते हैं इंशाअल्लाह ताला। और फिर पैसे की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी से जून तक घर या ख़ानदान से जुड़ी जो सरमायाकारी है, जो फैमिली बिज़नेस में है, या कोई इन्वेस्टमेंट्स के साथ अगर आपका ताल्लुक़ है टॉरस का, तो उसके अंदर आपको मौक़े भी मिलेंगे और
انشاءاللہ اکتوبر کے بعد اضافی آمدن جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے، فائنینشلی سٹیبل ہوں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ صحت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنوری سے مارچ تک اپنا فوکس، میڈیٹیشن، مراقبہ، ذہنی یکسوئی کی جو ایکسرسائزز ہیں، ان کی روٹینز جو ہیں، یہ آپ کی انرجیز کو بہتر کریں گے، ٹھیک ہے؟ سال کے آخر تک پھر یہ توانائی جو ہے نا آپ کی انشاءاللہ وہ بحال رہتی ہے۔ اس کے بعد عاطف صاحب تھرڈ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے جیمنائی، برج جوزا۔ اگر ہم ان کی رومانٹک لائف کے اوپر، پیار محبت سے جڑے معاملات کے اوپر بات کریں تو مارچ سے مئی تک ان کے لیے بڑی دلچسپ قسم کی ملاقاتیں اس حوالے سے جو ہوتی ہوئی وہ نظر آ سکتی ہیں، اور کچھ دیر پا قسم کے جو تعلقات ہیں، ریلیشنز، وہ ان کے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور نومبر میں جا کے یہ جو رشتے انہوں نے بنائے اس میں سے فائنلائز کر کے اگر لائف پارٹنرشپ کی بات کریں گے تو نومبر سے آن ورڈز آپ سمجھ لیں نومبر دسمبر میں صحیح طریقے سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے رشتوں کو جو یہ ٹائم پیریڈ ہے واضح کرے گا، اور آپ کوئی سٹیپ جو ہے ٹورڈز میرج وہ لیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ آلریڈی میرڈ ہے تو پھر آپ کا رشتہ جو ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ وہ اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فرسٹ 6 منتھس جو ہیں اس میں کچھ نئی چیزیں جو آپ لوگ ہیں جیمنائی والے وہ سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کو سیکھنے کا اشتیاق بھی رہتا ہے، اور یہ موقع قدرت آپ کو دے گی بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگست کے بعد جو کریٹیو تھاٹس ہیں آپ کی وہ آپ کی پہچان بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ روپے پیسے کی بات کر لیتے ہیں تو روپے پیسے کو آپ یہ دیکھیے گا کہ جو فروری سے اپریل ہے، جنوری نہیں، فروری سے اپریل، آپ کو فائنینشیل ڈسپلن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ روپیہ آ رہا ہے، اس کو کہاں انویسٹ کرنا ہے، کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، کیا ایکسپینسز کرنے ہیں، اس کا بہت آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ستمبر سے نومبر تک ان ایکسپیکٹڈ فائنینشیل گینز جو ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آتی ہیں۔ صحت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مئی اور جون ایسے مہینے ہیں، یہ ان کے اپنے ہی مہینے آ جاتے ہیں جیمنائی کے، اس میں آپ کی انرجی کا لیول پیک کے اوپر رہتا ہوا نظر آئے گا، مگر جو دسمبر ہے اس میں کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اوور ایگزرٹ نہیں کرنا، جتنا میکسیمم ریسٹ آپ کر سکیں along with کام وہ کیجیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی چوتھا برج، برج سرطان۔ برج سرطان والوں کو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر محبت سے جڑے معاملات کو دیکھتے ہیں تو پہلے 6 منتھس جو ہیں وہ آپ کی جذباتی ضروریات جو ہیں وہ ان پہ زور دینے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ وعدے وعید اگر ہوتے ہیں تو وہ سچے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سے کیے جاتے ہیں یا آپ کرتے ہیں۔ آلریڈی میرڈ ہیں تو رشتے آپ کے وہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ۔ سپٹمبر کے بعد آپ مطلب کیا کہنا چاہیے، رومانٹیکلی سرپرائزز دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سرپرائز آئیں گے آپ کی زندگی میں پیار محبت سے ریلیٹڈ معاملات میں، اور جذبات کے اندر تازگی آتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد کام کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو جو شروع کے 3-4 مہینے ہیں یہیں سے آپ کی جو بنیادیں ہیں یہ کریئر کے حساب سے، یعنی جاب کر رہے ہیں تب بھی، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو تب بھی پہلے 3-4 مہینوں میں آپ سٹیبل گراؤنڈز اپنے لیے انشاءاللہ ڈیولپ کر لیں گے، اور اگست کے بعد نئی اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گی۔ روپے پیسے کے اعتبار سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مارچ اپریل میں اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کے سرمایہ کاری کرنی ہے، سوچ کے سمجھ کے اسپیکولیشن کر کے مشورہ کر کے کریں گے، بہت فائدہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور اکتوبر کے بعد مالی استحکام آپ کا وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ صحت کی اگر ہم بات کرتے ہیں کینسیرینز کی تو سال کے پہلے 2-3 مہینے جو ہیں اس میں آپ نے اپنے آپ کی خاص دیکھ بھال کرنی ہے، اور جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو موقع بھی ایسا آتا ہے اور قدرت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی نظر آتی ہے جس میں آپ نے آرام کرنا ہے، ریلیکس کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا 5واں برج، وہ آ جاتا ہے لیو، برج اسد۔ اسد والوں کے لیے پیار محبت سے جڑے جو معاملات ہیں ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جنوری سے جون تک کوئی دلکش قسم کی شخصیت جو ہے وہ آپ کو سنجیدہ محبت کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ لیو والے نا زیادہ تر یہ ہوتے ہیں فلیمبوائنٹ، یعنی بس ہیرو ٹائپ، ٹھیک ہے، مگر یہ
संजीदा मोहब्बत में कोई इनको लेके जाएगा। नवंबर में जो दिल की बात आप ज़बान पे लाएंगे वो रिश्तों को गहराई देगी, चाहे आप अनमैरिड हैं, शादी करना चाह रहे हैं, अगर मैरिड हैं तो तब भी इंशाल्लाह। काम के हवाले से अगर हम देखते हैं, करियर, जॉब है या बिजनेस है, तो मार्च के बाद से ऑनवर्ड्स आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, तख्लीकी सलाहियतें जिनको कहा जाता है, ये इंशाल्लाह आपकी शान, आपका नाम, आपका जो शोहरत है उसको बढ़ाएंगी इंशाल्लाह। जुलाई से अक्टूबर में जो लोग आर्ट के साथ या एक्सप्रेशन के साथ या परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ भी इवन रिलेटेड हैं, लियोज, इनके जो भी इन्होंने प्लान किए हुए हैं ये अल्लाह ताला से कामयाबी लेंगे इंशाल्लाह। रुपए पैसे के हिसाब से लियो वालों के लिए 2026 में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि माली इस्तेहकाम जो है वो अच्छी प्लानिंग से ही मुमकिन हो सकेगा। आप लोगों का प्लानिंग करनी ज़रूरी है। मार्च और मार्च का महीना और अक्टूबर का महीना आप देखिएगा, आप प्लानिंग करेंगे और फिर आपको आपकी जो अच्छी स्ट्रेटजी है उससे इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा रुपए पैसे के मामलात में। उसके बाद आ जाता है सेहत का मामला। तो पहले जो 6 महीने हैं एनर्जी से भरपूर आप अपने आप को महसूस करेंगे। उसके अंदर ना आतिफ साहब एक बड़ी वजह ये है कि लियो जो है वो आता है शम्स के तहत। लियो का जो नंबर है वो 1 है और ये 2026 का साल भी जब सम अप करते हैं तो 1 है, तो तवानाई से भरपूर है। और ख़िज़ां ऑटम वगैरह जब आती है तो थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि पहले 6 महीने भरपूर अंदाज से ये लोग काम और अमली इक़दामात के अंदर ये गुजारते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद आता है बुध सुंबला, वर्गो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। मोहब्बत के हवाले से जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं इसमें बड़े अच्छे लेवल के ऊपर, गहरे लेवल के ऊपर रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। दिसंबर में जो प्यार मोहब्बत है उससे रिलेटेड मैटर्स एक नया पॉजिटिव रुख इख्तियार करते हुए वो नज़र आएंगे इंशाल्लाह। काम के हवाले से अगर देखते हैं तो जो लॉन्ग टर्म आपके प्लान्स हैं ना, उसमें आपकी जो मेहनत है वो इंशाल्लाह रंग लाएगी। अल्लाह ताला आपको सिला देगा आपकी मेहनत का इंशाल्लाह। सितंबर के बाद नई पार्टनरशिप्स या कोई अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर ट्रेनिंग्स जो हैं उनकी तरफ आप जाते हुए नज़र आएंगे, जिससे अगेन आपका वर्क पोर्टफोलियो जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। रुपए पैसे की अगर हम बात करते हैं तो फिर इनसे भी मैं यही कहूँगा कि अपना डिसिप्लिन थोड़ा सा साल के शुरू से रखें फाइनेंसेस का, तो इस्तेकाम ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। और फरवरी और नवंबर में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, फरवरी और नवंबर ये अच्छे महीने, ये आपको अच्छे प्रॉफिट्स इंशाल्लाह ये दे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी हमारा सेहत का जो सेगमेंट है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि वर्गो वाले अपने मामूलात के अंदर ताकत यानी एक्सरसाइज करें अगर ये कर सकते हैं थोड़ा सा, और ज़हनी तवाज़ुन जो है उस बैलेंस को वो शामिल करें। बिल्कुल ठीक और है। साल के आखिर में थोड़ा सा ज़रा हॉलीडेज़ वाला मूड जो बनता हुआ नज़र आएगा, आराम करते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल जी, ये 6 ऑर्डर की बात की है। अगली वीडियो पार्ट 2 इसका डेफिनेटली आप ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिए।